हम ऐसा क्या करें कि हम सेल्फ मोटिवेटेड रहे ताकि हमें एक्सटर्नल गाइडेंस की ज़रूरत ना पड़े। एक्सटर्नल गाइडेंस कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है। इवन मी एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि हाँ भाई कभी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट करूँ ताकि वो मुझे कुछ समझाएं या एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्लेन करे। सो इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल द साइकोलॉजिस्ट व्हाट वी डू, we help people live a better life. How? By giving them another perspective of a particular situation. हम एक situation को अलग तरीके से सोचने का एक आइडिया देते हैं। हमारा माइंड ऑटो पायलट में जाने के लिए इट्स केपेबल ऑफ टेकिंग आवर माइंड इनटू एन ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉकिंग, आप रोज एक ट्रैक फॉलो कर रहे हो, आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, आप रोज उसी ट्रैक पे जा रहे हो, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, एक तरह से ब्रेन के अंदर पहले से कुछ पाथवेज बने हुए हैं एट अ न्यूरोलॉजिकल लेवल, और उसको हम फॉलो करते चले जा रहे हैं। एंड इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट दैट यू पुट इन। आप कॉन्शियसली खुद को बोलोगे सुबह उठना है, मतलब मंडे ब्लूज इज अ कॉमन टर्म अमंग पीपल जो ऑफिस जाते हैं रोज रेगुलरली। दे आर लाइक मंडे है, ओके मुझे नहीं जाना, आई डोंट वांट टू गेट अप। इनफैक्ट कई रिसर्चेस भी हुई हैं जहाँ पे पता लगा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक आते हैं मंडे मॉर्निंग को आते हैं। तो दैट मीन्स कि उनको जाना पसंद नहीं है, वो जॉब पसंद नहीं है, वो एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, वहाँ पे जो लोग हैं वो पसंद नहीं है, वो काम पसंद नहीं है, फिर भी वो करते चले जा रहे हैं। वो कुछ और करना चाहते हैं, या तो वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, या वो अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, या अपना कोई पैशन फॉलो करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। एंड व्हाट इज कंफर्ट जोन? मुझे सुबह 8 बजे उठना है, नो मैटर व्हाट। मुझे नींद जल्दी भी खुल गई बट मैं बिस्तर से 8 बजे ही उठूंगी। क्यों? मेरा कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन इज व्हाट यू डिफाइन, व्हाट यू वांट टू डिफाइन। जिन लोगों का लाइफस्टाइल है जो सुबह उठ के वॉक पे जाते हैं, उन्होंने वो लाइफस्टाइल कंफर्टेबली उसको क्रिएट करा है, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली, स्टेप बाय स्टेप, यस, आराम आराम से, मतलब एकदम से क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि सुबह उठना जल्दी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इन अदर वर्ड्स, आवर ब्रेन इज काइंड ऑफ हार्ड वायर्ड टू फॉलो अ पैटर्न जो ऑलरेडी एक पाथवे बना हुआ है हमारी ब्रेन के अंदर, यानी कि एक हैबिट बनी हुई है। तो वी आर काइंड ऑफ हार्ड वायर्ड, वी आर काइंड ऑफ कोडेड टू फॉलो दैट। उसके अंदर अगर हम चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही उसके बाहर हम निकलते हैं, या उसके बाहर कुछ भी नया करते हैं, या कुछ भी उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हम डर जाते हैं। क्योंकि मैंने थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया अपने कुछ फ्रेंड्स को, कुछ रिलेटिव्स को, और उनसे पूछा, क्योंकि मेरे को एक क्यूरोसिटी रहती है कि समझूं कि उनकी साइकी क्या है, जिनको जो कि फॉर एग्जांपल सिगरेट के एडिक्ट हो गए हैं। उनसे पूछा कि भाई तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? तुम्हें तो दिख रहा है पैकेट के ऊपर ऐसी ऐसी इमेजेस बनी हुई है कि इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, एंड इट इज वेरी क्लियर, दे नो इट फॉर श्योर, कॉन्शियसली दे नो एंड दे वांट टू लीव इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इमीडिएटली जैसे ही वो छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी के लेवल पे, यानी फीलिंग्स और इमोशंस के लेवल पे, सेंसेशंस के लेवल पे कुछ ऐसा होने लग जाता है, ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं कि वो इतने हावी हो जाते हैं कि फिर इंसान उसकी तरफ चला जाता है। वो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है उसको छोड़ने के, वो तो आएंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उसका स्टेमिना बढ़ेगा, वो तो बाद में होगा ना। इमीडिएटली क्या हो रहा है? इमीडिएटली उसकी बॉडी के ऊपर कुछ बहुत ही ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं कि जिसको वो बियर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से फिर से वो वहीं पे जा रहा है। तो मोटिवेशन है उसके अंदर उसको छोड़ने के लिए, लेकिन अभी जो इमीडिएटली हो रहा है बॉडी के लेवल पे और ब्रेन के लेवल पे, उसकी वजह से वो छोड़ नहीं पा रहा है। सो द चैलेंज इज दिस। ऐसे ही जो आपने जॉब का एग्जांपल दिया कि भाई कोई मंडे को जाना नहीं चाहता है उस जॉब में, तो वो जॉब चेंज करना चाहता है, या बिजनेस करना चाहता है, या अपना पैशन को फॉलो करना चाहता है, बट वो नहीं कर पा रहा है। क्या वजह क्या है? क्योंकि जैसे ही छोड़ने की बारी आती है, वो रेजिग्नेशन लेटर देने की बारी आती है, वो चेंज को एकदम से वी परसीव दैट दिस इज गोइंग टू चेंज, ओ माय गॉड, बिकॉज वी आर कंडीशनड विद आवर कंफर्ट, वी आर कंडीशनड इन अ सर्टेन वे, इन एन अंडरस्टैंडिंग, एंड कमिंग आउट ऑफ इट will take a lot of effort and we don't want to consciously make that effort. तो वही आज हमको डिस्कवर करना है, या वही फाइंड आउट करना है कि इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, कि अगर कोई ये स्टेप उठाना चाहता है तो एग्जैक्टली उस वक्त क्या हो रहा होगा। जैसे ही वो छोड़ने की बारी आएगी उस जॉब को, तो ब्रेन हमारी कैसे प्रोग्राम्ड है कि वो डेंजर को पहले परसीव करेगी, रिवॉर्ड तो बहुत बाद में आएगा। रिवॉर्ड तो हमारे कॉन्शियस लेवल पे आ रहा है, बट सब कॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है? एट द लेवल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, डेंजर की वजह से बॉडी के ऊपर रिएक्शंस, एंजाइटी, स्ट्रेस। तो अगर
उससे कोई बाहर आना चाहता है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद में वो रिजाइन करना चाहता है या फिर अपनी जॉब को स्विच करना चाहता है या अपने बिजनेस का जो भी उसका पैशन है उसको फॉलो करना चाहता है या ग्रो करना चाहता है, आई थिंक ग्रो इज द राइट वर्ड, बिकॉज इन कंफर्ट जोन देयर इज नो ग्रोथ। इन द सेम पैटर्न ब्रेन अगर एक ही पैटर्न में चलती चली जाए तो देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो इवोल्यूशन। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई जानवर हो गया जो करने के लिए बना था वही पूरी जिंदगी करता रहा और वैसे ही मर गया। ह्यूमन बीइंग होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वी कैन डू समथिंग, वी कैन ब्रिंग चेंजेस टू दिस पैटर्न, या जो हमारा जो भी ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम अंदर से पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब इसमें क्या, इसका सोल्यूशन क्या है? अगर इसी एग्जांपल को लिया जाए कि भाई कोई अपनी जॉब को छोड़ना चाहता है और इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, तो अब कैसे किया जाए साइकोलॉजिकली, इस चैलेंज को कैसे मीट किया जाए? क्योंकि हमारे लिए तो ये कहना बड़ा आसान है कि मैं और आप यहाँ पर बैठ करके बोल सकते हैं कि अरे इसमें क्या है, वो इसमें क्या बड़ी बात है, बट उसके लिए बड़ी बात है क्योंकि इमीडिएटली उसकी बॉडी पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो उनको ही पता है, वो उन्हीं को पता है एंड वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। पहले तो एक डेंजर जिसको उसको ओवरकम करना है, वो डेंजर क्या है कि वहां से छोड़ना, उसके बाद में जो भी बॉडी के लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको ओवरकम करना, फिर कहीं सक्सेस की बारी आएगी। और अगर स्टैट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 90% लोग जो बिजनेस शुरू करते हैं वो फेल हो जाते हैं, या 90% से ज्यादा लोग जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो हमको ये भी पता है कि स्टैट्स उसके फेवर में नहीं है। 10% चांस है उसके सक्सेसफुल होने के, 90% चांस है कि एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला है। अब क्या किया जाए? उस हैबिट से बाहर निकलने के लिए जैसे ही हम अपने माइंड को कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, सडनली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो जाग उठता है। अचानक से उसको याद आ जाता है कि मुझे तो इसको अपने थॉट्स से लेके उसको क्लाउड करना है बेसिकली बंदे को। सो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देता। एक तरफ से वो ही विल टेल यू, मतलब दो आप वो गुड और बैड अपने कंधे पे बिठाओ थॉट। एक कहेगा यार ये तुम खाओगे या तुम ये सिगरेट पियोगे तो ये नुकसान करेगा, दूसरा कहेगा अरे कोई बात नहीं पी ले, फिर क्या हो रहा है, एक से कुछ थोड़ी हो रहा है। जो बंदा सोच रहा है, अब दिस देन अगेन इट इज़ योर कॉन्शियस एफर्ट दैट यू मेक, आप इसकी सुनोगे या आप इसकी सुनोगे। प्लेजर सीकिंग डिफेंस मैकेनिज्म आपको रोकेगा कि नहीं, बिकॉज डिफेंस मैकेनिज्म खुद एक कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, उसको नहीं चाहिए कि मेरे को कोई कोई उस चीज से निकाले, कि कोई चैलेंजेस आए या कोई स्ट्रेस आए, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत चालू चीज है। इट्स लाइक अ मंकी माइंड एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो, बिकॉज हमारा जो जेनेटिक कोड है that is almost 96% similar to a chimpanzee for that matter. तो बेसिकली वो एक मंकी माइंड है जो हमें प्लेजर्स की, जैसे नॉटी होता है ना, व्हाट इज हु इज अ मंकी, मंकी क्या एक अगर हम डिफाइन करें तो ही इज नॉटी। तो वो एकदम प्लेजर सीकिंग डिफेंस मैकेनिज्म ना आगे हमारी तरफ थ्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे काजू कतली बहुत पसंद है, मुझे पता है मैं खाऊंगी तो मुझे शुगर हो सकती है, ये कॉन्शियसली मेरे को पता है, बट देन मैं खा ले कोई बात नहीं, एक से क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड इट्स दी प्लेजर सीकिंग मैकेनिज्म जो हमें प्लेजर्स की तरफ खींच के लेके जाता है। बट अगर हम उस कंडीशनिंग से बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली चेंज होगा तो बिहेवियर चेंज होगा, हैबिट चेंज होगी, और चेंज इज ऑलवेज अ डिस्कम्फर्ट, राइट, बिकॉज इट्स एन अननोन टेरिटरी। तो अब जैसे आपने बोला कि किसी को जॉब छोड़नी है पर वो जॉब छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको जॉब मिल रही है, उसको पता है मंथ एंड पे मेरे सैलरी इतनी अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होगी, दैट इज सर्टेनिटी भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज दैट इज सिक्योरिटी इज नॉट a desire, it's a need, it's a human need. Yes. And even not just humans but animals also seek security. हाँ, अगर आपने जॉब छोड़ने के बारे में सोचा है तो वही डिफेंस मैकेनिज्म इज ऑल नॉट रॉन्ग, वो कहीं ना कहीं करेक्ट भी है, बिल्कुल करेक्ट है। देखा जाए तो अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो 90% तो सही है ना, करेक्ट है ना, क्योंकि 90% पॉसिबिलिटी है कि वो अपने जॉब छोड़ करके कुछ बिजनेस करेंगे और वो फेल हो जाएंगे, रिस्क लेंगे। इट्स वर्ल्ड वाइड इट्स प्रूवन कि 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं 3 साल के अंदर शुरू होते ही। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से गलत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी अननोन पाथ पे जा रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है ना कि हम रास्ता ही भटक जाए और उस जंगल से बाहर निकल ही ना पाए। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म अपना काम तो सही कर रहा है, वो तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। बट द पॉइंट इज कि कई बार ऐसा भी होता है कि लॉन्ग टर्म में, जैसे सिगरेट की हमने बात करी, या ये कह लो कि उसी इंसान की जो हमने बात करी जो कि जॉब से बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो है माइनर प्रॉब्लम्स है, वो माइनर प्रॉब्लम्स तो जॉब में भी रहेगी, बिजनेस में भी रहेगी, वहां से छोड़ करके कहीं और जाएगा वहां भी रहेगी, उसकी वजह से वो छोड़ रहा है तो बेवकूफ है। बट अगर मेजर इश्यूज हैं कि वहां का एनवायरनमेंट ही टॉक्सिक है,
या जो बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा उसका इमोशनल या साइकोलॉजिकल टॉर्चर करता है या करती है, फिर भी वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो ये तो उसके लिए सही नहीं है ना। सही नहीं है। कुछ ना कुछ उसके साथ भी प्लेजर जुड़ा हुआ है, एक सर्टेनिटी जुड़ी हुई है। हमें एक डर है कि अगर हम नई जगह पे जाएंगे तो हमें दोबारा से वो शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करते हो तो आपने कुछ एफर्ट डाला हुआ है, आपने कुछ स्ट्रगल करी हुई है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उससे अकस्टम्ड हो चुके हो, आप एक्वेंटेड हो उस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल से, और सडनली उस एनवायरनमेंट से। और ये भी हो सकता है बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये भी हो सकता है कि वहां पे अगर बहुत कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है, कुछ अच्छे दोस्त हैं, राइट, या एक सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो कि चलो ठीक है इमोशनली साइकोलॉजिकली टॉर्चर होता है लेकिन सैलरी टाइम पे मिलती है यहाँ पे, सैलरी तो कुछ एडवांटेज तो है ही ना, सिक्योरिटी है, राइट। तो उस सर्टेनिटी सिक्योरिटी से बचने के लिए, मतलब उस चीज को अपने लाइफ में सस्टेन करने के लिए हम वो टॉर्चर सहते रहते हैं, राइट। तो अब जैसे अगर फैमिली मैन है, अगर एक सिंगल आदमी है फॉर एग्जाम्पल, वो कहेगा चल मैंने जॉब छोड़ी, मेरे को कौन सा बच्चे पालने हैं, इट्स ओके, मैंने एक जॉब स्विच करी, वो जॉब हॉपिंग करना शुरू हो जाते हैं, एक जॉब छोड़ी दूसरी जॉब, जहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिली दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन। बट अगर यही एक फैमिली मैन है, उसको पता है मेरे सर पे लोन है, मेरे सर पे बच्चों की जिम्मेदारी है, वो चाहकर भी वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा। बट वो सर्कमस्टांशियल प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी सर्कमस्टांसेस ने आपको बताया, बट इन दी एंड सी, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से काम करे जा रहे हो बट आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, इट्स ऑफ नो यूज, उसका क्या फायदा। लोगों को बैठे बैठे ब्रेन हैमरेज हो जाता है या बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाता है, वो क्यों है? क्योंकि इंटरनली जो वो स्ट्रेस और वो जो लिए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टांशियल सिचुएशन, जिसकी वजह से वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे। वो जेन्युइनली प्रॉब्लम उनकी जेन्युइन है, बट वो उस चीज़ को कैसे अप्रोच उनकी क्या है, उनकी उस चीज़ को लेके साइकी क्या है कि मुझे काम करना है, काम तो सबको करना है, बट मुझे काम करना है, दे कीप ऑन गोइंग थ्रू इट, काम करना है 24 घंटे थॉट्स आते रहते हैं, सेल्फ टॉक चलती रहती है, वी कीप ऑन एनालाइजिंग एंड इट इज़ अ मैकेनिज्म, एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, हमारा ब्रेन का वो फंक्शन है, वो चलता रहेगा, माइंड नेवर स्लीप्स। अगर हमने सेल्फ टॉक की बात करी है, सबसे पहली बात, खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप सेल्फ टॉक क्या कर रहे हो? 2 रास्ते हैं आपके पास। अगर एक सिचुएशन हुई, आप उसको कैसे कह रहे हो? मैं तो नहीं करूँगी, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, तो वो क्या होगा? अल्टीमेटली इट विल नॉट हैपन। टॉपिक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। टॉपिक शुरू होने से पहले इट्स अ क्रॉस की आपने अपने माइंड को पहले ही सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैसेज भेज दिया कि ये तो होगा ही नहीं, तो आप करने भी जाओगे ना तो XYZ कोई भी रीज़न होगा, वो चीज़ होगी ही नहीं। बट अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट डाल के क्योंकि बिकॉज हम पहले नेगेटिव सोचते हैं ना, तो हमें नेगेटिव से पॉजिटिव लाना पड़ता है। इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट, आई एम रिपीटिंग, इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट दैट वी पुट इन अ थॉट टू मेक अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव सिचुएशन। अगर मैं खुद को ये बोलूँ कि मुझे ये करना है, मुझसे हो जाएगा, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिवली आप अपने आप को एफर्म कर रहे हो कि हाँ आई विल बी एबल टू डू इट, नो मैटर द सर्कमस्टांसेस, मुझे ये करना है, मैं कर लूँगी। डजेंट मैटर कि आपके आसपास वाले आपको क्या बोल रहे हैं, बट अगर आपके माइंड में ये चीज़ है, क्योंकि आप सेल्फ टॉक, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक